अब हम बात करने जा रहे हैं देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की, जिनकी समाधि को लेकर इस वक्त सियासत छिड़ी हुई है। मनमोहन सिंह पंचतत्व में विलीन हो चुके हैं। आज सुबह मनमोहन सिंह के परिजनों ने उनकी अस्थियों को दिल्ली की यमुना नदी में प्रवाहित किया। कल निगम बोध घाट पर मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार किया गया था और इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पूरे वक्त वहीं पर मौजूद रहे। लेकिन अंतिम संस्कार खत्म होते ही कांग्रेस ने उनकी समाधि के मुद्दे पर सियासत शुरू कर दी। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने मनमोहन सिंह के बहाने सिख कार्ड खेला। राहुल गांधी ने क्या कहा, मैं उनका एक्स पोस्ट पर लिखा हुआ पूरा पोस्ट ही आपके सामने पढ़ देती हूं। भारत माता के महान सपूत और सिख समुदाय के पहले प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का अंतिम संस्कार आज निगम बोध घाट पर करवाकर वर्तमान सरकार द्वारा उनका सरासर अपमान किया गया। एक दशक के लिए वो भारत के प्रधानमंत्री रहे। उनके दौर में देश आर्थिक महाशक्ति बना। उनकी नीतियां आज भी देश के गरीब और पिछड़े वर्गों का सहारा है। आज तक सभी पूर्व प्रधानमंत्रियों की गरिमा का आदर करते हुए उनके अंतिम संस्कार अधिकृत समाधि स्थल पर किया गया, ताकि हर व्यक्ति बिना किसी असुविधा के अंतिम दर्शन कर श्रद्धांजलि दे सके। लेकिन निगम बोध घाट पर चूंकि अंतिम संस्कार किया गया, तो उनका कहना यह है कि ये इनजस्टिस हो गया, उनका घनघोर अपमान किया गया। प्रियंका गांधी ने कहा कि खुददार सिख समुदाय के साथ अन्याय नहीं हुआ। कांग्रेस के आरोपों के बाद बीजेपी ने भी पलटवार किया। बार बार आप इस बात को समझिए कि सिख समुदाय के साथ अपमान किया गया, इसे जोर दिया जा रहा है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और बीजेपी प्रवक्ताओं ने पूरी लिस्ट गिना दी कि किस तरह कांग्रेस ने पूर्व प्रधानमंत्रियों का सम्मान नहीं किया। क्या कहा उन्होंने, एक एक बयान आपके सामने। कांग्रेस के इस घटिया सोच के लिए जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। कांग्रेस जिसने डॉक्टर मनमोहन सिंह को जीते जी कभी भी वास्तविक सम्मान नहीं दिया, अब उनके सम्मान के नाम पर राजनीति कर रहे हैं। यह वही कांग्रेस है जिसने पीएम मनमोहन सिंह जी को के ऊपर सुपर पीएम के रूप में मैडम सोनिया गांधी जी को बिठा करके पीएम पद की गरिमा को धूमिल किया, उसे नीचा दिखाया। यही नहीं, पीएम मनमोहन सिंह जी का अपमान जिस तरह से राहुल गांधी ने अध्यादेश ऑर्डिनेंस को फाड़ करके किया था, इसकी कोई दूसरी मिसाल नहीं दिखने को मिलती है। आज ये बताते हुए भी तकलीफ हो रही है, ये जो तू मैं सोशल मीडिया से लेकर हर जगह चल रहा है कांग्रेस पार्टी के समर्थकों द्वारा, उन्हें ये याद दिलाना पड़ेगा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जब हमारे बीच में थे और जब वो प्रधानमंत्री थे, यदि सर्वाधिक उनका किसी ने महिमा में खंडन किया है, उनकी इज्जत के साथ किसी ने खिलवाड़ की है, तो कांग्रेस पार्टी ने की है। और ये हकीकत है, हम सब जानते हैं। राहुल गांधी जी ने मनमोहन सिंह के अगुवाई में जो कैबिनेट थी, उस कैबिनेट की बैठक के कागज को जिस आक्रोश के साथ, जिस अहंकार के साथ, जिस ईगो के साथ बीच में दरबार में, जनता की दरबार में लाके फाड़ा था कि देखो मैं तो नहीं मानता डॉक्टर मनमोहन सिंह को, हम तो नहीं मानते, गांधी परिवार नहीं मानता डॉक्टर मनमोहन सिंह को, मैं ही हूं, आई एम द बॉस, यह पूरे हिंदुस्तान ने देखा था। ये आई एम द बॉस वाली फीलिंग, अब ये तो देखिए बीजेपी के नेता हैं, वो तो बीजेपी का पक्ष रखेंगे, लेकिन ये कौन सी सोच है जहां पर आप किसी भी नेता को, जैसे अभी थोड़ी देर पहले हम चर्चा कर रहे थे ना हर्षवर्धन जी, कि कैसे फलाना जाति के नेता, फलाना जाति के प्रधानमंत्री, सिख समुदाय से फलाना धर्म के प्रधानमंत्री, आप कब तक धर्मों की इस राजनीति में फंसे रहेंगे? क्योंकि उसमें आपको अपना स्वार्थ दिखाई देता है, आपको अपना बेनिफिट दिखाई देता है। कब तक इस कंधे से बंदूक चलाते रहेंगे? नहीं, सवाल पूछा जाना चाहिए कि पीवी नरसिम्हा राव किसके पहले प्रधानमंत्री थे, किस जाति से, किस धर्म से, किस क्षेत्र से, किस समाज से आते थे, कि इतनी हड़बड़ी थी कि एम्स हॉस्पिटल में जाकर कांग्रेस के बड़े नेता जाके कहते हैं कि अच्छा कब इन्हें वापस आंध्र प्रदेश ले जाइएगा। ये तो आंध्र प्रदेश के नेता हैं। बताइए, जो व्यक्ति आंध्र प्रदेश का मुख्यमंत्री रह चुका हो, कांग्रेस पार्टी में बड़े बड़े पदों पर रह चुका हो, उसके बाद वो प्रधानमंत्री बनता हो,
उसको जल्दी से जल्दी दिल्ली से इसलिए भेजना है कि कहीं उनका निधन यहां ना हो जाए और उसके बाद अंतिम संस्कार और अंत्येष्टि कांग्रेस अध्यक्ष भी रहे, कांग्रेस अध्यक्ष रहे, महासचिव रहे, सभी पदों पर रहे। और उसके बाद आप सोचिए कि उनका निधन यहां हो गया तो उसके बावजूद कांग्रेस मुख्यालय के भीतर जाने के लिए उनको, मतलब ये तो कहना कि कोई भाजपा का नेता मान लीजिए किसी का निधन हो और उसको भारतीय जनता पार्टी के उस वक्त के अध्यक्ष हैं कि ना दरवाजा बंद कर दो जरा, अंदर नहीं आएगा, शव अंदर नहीं आएगा। अब ऐसा दृश्य, ऐसी कल्पना भी कोई नहीं कर सकता। वो कांग्रेस पार्टी ने, और कांग्रेस पार्टी ने नहीं, श्रीमती सोनिया गांधी ने वो करके दिखाया। और उन्हीं के पुत्र पुत्री राहुल और प्रियंका सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं कि सिख प्रधानमंत्री का अपमान कर दिया गया। राहुल गांधी पता नहीं तथ्यात्मक तौर पर जानते नहीं, या वो सोचते हैं कि वो लिख देंगे तो वही अंतिम सत्य हो जाएगा। अच्छा, ऑर्डिनेंस फाड़ने वाले ये बात कह रहे हैं। ऑर्डिनेंस उन्होंने प्रतीकात्मक तौर पर फाड़ा। वो ऑर्डिनेंस उन्होंने जाके वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जो अजय माकन की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसमें वो पहुंचे और उस वक्त तो हल्की दाढ़ी रखते थे और वो कुर्ता जो है बार बार यूं करते रहते थे, ऐसे ऐसे। अब तो टी शर्ट पहनने लगे हैं तो वो नहीं देख पाता आदमी, वरना यूं यूं करते रहते थे वो। और उस वक्त जब वो बोल रहे थे तो इसी अंदाज में बोल रहे थे कि देखिए सारी पार्टियां तो कॉम्प्रोमाइज करती रहती हैं, हम अपराध पर समझौता नहीं करें। अरे भाई, अपराध पर समझौता नहीं करोगे तो तुम्हारी पार्टी थी भैया, तुम्हारी माता जी उसकी सर्वोच्च नेता थी, तय कर लेते, कहते कि नहीं ये नहीं होगा। कैबिनेट के सारे जितने प्रस्ताव थे वो वाया सोनिया जी जाते थे। एनएसी के सजेशन पर कैबिनेट के प्रस्ताव बदल जाते थे, एनएसी के डिसीजन पर कैबिनेट के फैसलों में संशोधन, अमेंडमेंट हो जाता था। ये भी नहीं करा सकते थे, लेकिन नहीं, मनमोहन सिंह जी को विलेन बनाकर राहुल गांधी को हीरो बनाना था। तो क्या कोई ये कहे कि एक सिख प्रधानमंत्री का अपमान करके जिस पार्टी ने सिखों का नरसंहार किया, वो राजीव गांधी कहते थे बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। किसके लिए? इंदिरा गांधी की हत्या के बाद। अरे भाई, इंदिरा गांधी की हत्या आतंकवादियों ने की होगी, लेकिन एक सामान्य सिख को, और मैं बार बार कहता हूं कि हिंदू सिख में कोई भेद नहीं है, हिंदू बौद्ध में कोई भेद नहीं है, ये भेद कराने की कोशिश करने वाले जो इस भूमि पर जन्मे पंथ, संप्रदाय, धर्म, जो भी आप कह लीजिए रिलीजन, वो भेद नहीं हो सकता उनमें। उनकी अपनी कुछ मान्यताएं होंगी, वो अलग से करते होंगे, लेकिन वो क्यों किया गया, ये सारे सवाल पूछे जाएंगे। और ये जब कहते हैं तो दोनों तथ्य छिपा ले जाते हैं, क्योंकि नरसिम्हा राव का तो हैदराबाद में और वीपी सिंह का इलाहाबाद में, इन दोनों का नहीं हुआ था यहां के स्मारक पर, तो ये भी झूठ लिखा हुआ है राहुल गांधी ने। और उसके बाद जब इस तरह की राजनीति करते हैं तब लोगों को संदेह होता है कि क्या शव पर सियासत की जा रही, मरने से पहले भी अपमान, जीते जी भी और मरने के बाद भी अपमान। सर, जो कुछ भी है यहीं पर निपटा कर तो जाना पड़ता है। अब डबल स्टैंडर्ड अगर रखेंगे तो इतिहास तो याद कराया जाएगा, लेकिन प्रश्न ये है कि जिस वक्त ये बात कही गई, क्या वो दिन सही था, क्या वो वक्त सही था, और उससे बड़ी बात, क्या वो बात सही थी? राजनीति में सबसे इंपॉर्टेंट है कि क्या उस समय करना है। ये सब पूरा इतिहास लेकर, इतिहास की भी जब जरूरत है तब इतिहास का जिक्र करें। अब आप कहते रहे कि वो उन्होंने ऑर्डिनेंस का जिस तरह से रिजेक्ट किया था, फाड़ा नहीं था, लेकिन उसको मैं, सही शब्द है जो हर्ष जी भी जिक्र करें, प्रतीकात्मक फाड़ा था। और वो सियासत आप उसको दूसरे तरीके से देखिए, वो सियासत बिल को लेकर नहीं थी, वो सियासत थी कि राहुल गांधी को कैसे हीरो बनाया जाए उसमें। नहीं तो वो बिल, अध्यादेश को तो रोका भी जा सकता था। सर, एक ही हीरो हो सकता है ना। हाँ, या तो वो मनमोहन जी हीरो हो सकते थे या राहुल गांधी। आप सोच लीजिए ना कि एक प्रधानमंत्री बार बार कहे कि भाई अच्छा, आप प्रधानमंत्री बनना चाहते हो तो आप प्रधानमंत्री बन जाओ, आप मंत्री बनना चाहते हो मंत्री बन जाओ, और आप कुछ भी उसमें तैयार नहीं हो, वो अलग इशू है। कल उनके पास मौका था ना कि सिखों के सम्मान के लिए वो कैसे मनमोहन सिंह जी के लिए लड़ाई लड़ सकते हैं। इसलिए वो उनके पास ये मौका मिल गया कि सरकार को वो इस बात पर घेरने की कोशिश करें। लेकिन उसका ये है कि आपका जो बैक होता है, बैकग्राउंड जो होता है, जो हिस्ट्री आपके साथ जुड़ी हुई, बैगेज जो होता है, वो भी कहीं ना कहीं तो रहता है ना, वो बैगेज ऐसे छूटता नहीं है। नरसिम्हा राव साहब का जिक्र किया, मुझे याद है, वो दिन भी याद है। ऐसा नहीं था कि वो कांग्रेस को मत उस पर वो करिए। मैं इससे थोड़ा सा आहत रहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी को नरसिम्हा राव ने का अपमान नहीं किया, वो सीधा गांधी परिवार से जुड़ी हुई बात है। उसको आप व्यक्तिगत को पूरे संगठन के तौर पर, मैं नहीं समझता कि कांग्रेस में बहुत सारे लोग हैं जो उनको नरसिम्हा भी असहमत थे। हाँ, ठीक है। तो उस दिन वो जो शव है ना, कांग्रेस मुख्यालय के बाहर रहा आधा घंटे,
ऐसा नहीं कि वहां से ले जाने की एक्सरसाइज हुई हो, वहां से भी हैदराबाद चला जाता तो ठीक है। कांग्रेस मुख्यालय पे जाने से पहले आधा घंटे वो बाहर था और सब लोगों ने, श्रीमती गांधी ने भी और मनमोहन सिंह जी ने भी, उन्होंने भी बाहर आकर उनको श्रद्धांजलि दी है। तो वो ज़्यादा बड़ा अपमान है। वो वहाँ से एम्स से या वहाँ पर हॉस्पिटल से वहाँ ले जाते हैदराबाद सीधे, तो भी समझ में आता कि भाई ठीक है, एक एक्सक्यूज तो होता है ना, कुछ कवर अप भी एक्सक्यूजेज के तौर पे काम में लिए जा सकते हैं, लेकिन वो दूसरे तरह से अपमान था। और 2004 की बात है, तभी तो मुझे इसलिए भी ज़्यादा तकलीफ। तस्वीर को भी देख लीजिए, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, वो भी तीनों खड़े हुए हैं, राष्ट्रपति वहीं पर खड़ी हुई हैं, मौजूद हैं जी। नहीं, ये तो अलग इशू है, मैं कांग्रेस की अभी बात कर लेते हैं उस पर। तो और मुझे उसमें भी तकलीफ हुई, सोनिया जी ने जो किया या गांधी परिवार ने जो किया, वो मनमोहन सिंह जी के लिए वो मतलब आज कहने का वक्त नहीं है, लेकिन मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे उस वक्त और नरसिम्हा राव उनके मेंटोर थे। बिल्कुल ठीक है, वो भी कोई फैसला कर सकते थे और उसको आप कहें कि अच्छा उस समय गलती हो गई, कई बार होता है कि आप सोचते हैं कि ऐसा हो गया। उसके बाद तो 2004 से 2014 तक कांग्रेस की सरकार रही है, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री रहे और उनका स्मारक कब बनता है? 2015 में मोदी सरकार में। उनको भारत रत्न कब दिया जाता है? मोदी सरकार में।